बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिईन, हमने मुज़ारे के 14 अल्फाज में से 13 पढ़ लिए थे और कल हमने पढ़ा था वाहिद मुतकल्लिम अक्तुबु, लिखता हूँ या लिखूँगा, मैं एक मर्द या एक औरत। चूँकि वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम में मर्द औरत यानी मुज़क्कर मुअन्नस बराबर होते हैं। आज हमारा आखिरी लफ्ज़ है मुज़ारे का नक्तुबु, लिखते हैं या लिखेंगे। हम सब मर्द, सब औरतें, या दो मर्द या दो औरतें, क्योंकि इसके जमा में तस्निया और जमा दोनों होते हैं। बनाने का तरीका, जैसे कि हमने कल मुज़ारे के पहले लफ्ज़ के शुरू से या हटाकर अलिफ़ लगाया था, आज हम वही उसी या को हटाकर नून ज़बर ना वो लगा देंगे, तो ये बन जाएगा यक्तुबु से नक्तुबु, हम लिखते हैं या लिखेंगे, सब मर्द या सब औरतें। सामिईन, हम नमाज की हर रकात में सूरत फ़ातिहा पढ़ते हैं और सूरत फ़ातिहा में हम यही पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु। ये नअबुदु ये जमा मुतकल्लिम का लफ्ज़ है मुज़ारे का, हम इबादत करते हैं। इय्याका का मतलब तेरी ही, ये जो हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम इबादत करते हैं नअबुदु। और नस्तईनु, नून शुरू में आया हुआ है, हम मदद मांगते हैं। तो गोया सूरत फ़ातिहा की इस आयत में नअबुदु और नस्तईनु इन दोनों का ताल्लुक़ जमा मुतकल्लिम के साथ है। इसी तरह सामिईन, हम वित्र की आखिरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ते हैं और दुआए कुनूत में हम गोया अल्लाह पाक से ये मांग रहे होते हैं कि अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्ना, इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल, बेशक, ना हम। अब पहला लफ्ज़ है नस्तईनु का, ये नस्तईनु का नक्तुबु की तरह है, तो जमा मुतकल्लिम का लफ्ज़ है, हम आपसे मदद मांगते हैं। नस्तग़फिरु का, और हम बख्शिश चाहते हैं। नुअमिनु, हम ईमान लाते हैं। नतवक्कलु, हम भरोसा करते हैं। नुस्नी इलैकल खैर, और नशकुरु का, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। नखलाउ, नतरुकु, ये तमाम अल्फाज सामिईन ये जमा मुतकल्लिम के हैं और इनका ताल्लुक़ नक्तुबु के साथ है। ये दुआए कुनूत में या तो जमा मुतकल्लिम के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और या वाहिद मुज़क्कर गायब के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो इस हवाले से हम अब जब कोई भी कुरान शरीफ की आयत पढ़ें या मंजिल पढ़ें या कोई दुआ पढ़ें, तो जिनका ताल्लुक़ फ़ेल के साथ है, हम वहाँ ज़रूर देखा करें कि इसका ताल्लुक़ फ़ेल माजी के साथ है या फ़ेल मुज़ारे के साथ है। माजी के साथ है तो हिस्सा अव्वल के साथ या हिस्सा दोम के साथ, फ़ेल मुज़ारे के साथ है हिस्सा अव्वल के साथ या हिस्सा दोम के साथ। तो इंशाअल्लाह अलामतों को देखकर हमें ये अल्फाज मज़ीद याद हो जाएंगे। सामिईन, सबसे अहम बात जो आज अर्ज़ करनी है वो ये है, हमने माजी और मुज़ारे के जो 14 अल्फाज पढ़ लिए हैं, हमारे सामने इस वक्त एक ढांचा है। तो सबसे पहले हम इन अल्फाज को अपने जहन में बिठाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद से कुछ दिनों के बाद जब हम कुरान मुक़द्दस की आयात में हम मशक़ करेंगे, तो कोई लफ्ज़ भी होगा
آپ کو کم از کم اتنا ضرور معلوم ہو جائے گا کہ اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے یا اس کا تعلق مضارع کے ساتھ ہے، مضارع کا کون سا لفظ ہے، غائب کا ہے یا حاضر کا ہے، اور مؤنث کا ہے مذکر کا ہے۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں چونکہ بعض دفعہ الفاظ کی شکل میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جیسے ہم پچھلے دنوں ہمارے ایک ساتھی نے خادع کا لفظ ذکر کیا تھا کہ خادع یہ ماضی کا لفظ ہے، تو کتبہ کی طرح ہے۔ ہمارا اگلا جو انشاءاللہ مرحلہ ہے وہ ہم ان 14 الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مقدس میں جتنا ماضی اور مضارع کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ہم ان کی پریکٹس کریں گے۔ ہم دھیرے دھیرے چل رہے ہیں اور مزید زیادہ بحث اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ پہلے نمبر پہ ہمیں ماضی کے جو الفاظ ہیں ان کی مشق ہو جائے کہ 14 ہیں، ان میں سے غائب کے کون سے ہیں، حاضر کے کون سے ہیں، متکلم کے کون سے ہیں، اسی طرح مضارع کے، اور ان کی علامتیں۔ جب علامتیں اور ان کا تھوڑا تھوڑا نقشہ ذہن میں بیٹھ جائے گا انشاءاللہ پھر ہم قرآن مقدس کی آیات کی جب ہم مشق کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ ہمیں اتنا ضرور پتہ چلے گا کہ یہ اس کا تعلق گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ ہے یا موجودہ کے ساتھ یا آنے والے کے ساتھ۔ تو جس طرح ہمیں اتنا امید نہیں تھی کہ ہم یہاں تک پہنچ پاتے، لیکن اللہ رب العزت نے کرم فرمایا۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جیسے ہم اسماء سے شروع ہوئے تھے اور اہم اسماء کے بارے میں ہم نے پڑھا، پھر ہم نے حروفات کی بحث پڑھی، اب اللہ کا شکر ہے الحمدللہ فعل ماضی اور فعل مضارع بھی مکمل ہو گئے۔ تو انشاءاللہ آپ ہمت نہ ہاریے گا، اسی طرح ہم لگے رہیں گے۔ جب 10-15 دن ان کی پریکٹس اور مشق کریں گے قرآن مقدس سے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دلوں کو مزید علم سے منور فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔